सनातन धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग सुख समृद्धि की देवी तुलसी माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही तुलसी विवाह किया जाता है। धार्मिक मत है कि तुलसी माता की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कब मनाया जाता है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह त्योहार 11वें चंद्र दिवस यानी प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। राक्षस की पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी। जब भी जालंधर युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती, जिससे श्रीहरि उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते। जालंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर राक्षस को हराया जा सकता है। इसके लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर छू लिया, जिससे से वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जालंधर की सभी तरह शक्तियां नष्ट हो गई। वह युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब जालंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो उसने क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया गया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए। माता लक्ष्मी को इसका बेहद दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को कहा। वृंदा ने श्रीहरि को दिया श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद आत्मदाह कर लिया। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को लेकर कहा कि मेरे शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से विवाह करने की परंपरा है। देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन न ले। एकादशी पर यदि आप व्रत न भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन न करें। तुलसी विवाह का विशेष महत्व। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी लड़के या लड़की को विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देवउठनी एकादशी के दिन इन उपाय से बाधाओं से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल देखते रहे, सनातन की खोज।